अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का ख्याल रख रहे होंगे। तो 2 दिन से व्लॉग नहीं आया है अब तक मेरा, तो मैं आज वॉइस ओवर करने के लिए बैठ गई और शॉपिंग कर कर आ गई थी। लेकिन वहाँ पर इतनी रश थी कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ शूट करने के लिए नहीं हुआ। तो जितना भी हुआ है मैंने इसमें ऐड कर दिए है कुछ कुछ क्लिप्स, लेकिन हुआ ही नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतनी रश है ना मार्केट में कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या शूट करेंगे, कैसा शूट करेंगे, इतनी रश। मेरी तो ना सांस ही ऐसे फूल रही थी, बहुत ज़्यादा दम घुटन सी हो रही थी मार्केट में। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद रुखसार और हम आ गए थे जूस पीने। फिर वहाँ से जूस पी लिए, फिर मैंने कुछ ले लिए थे, रेडीमेड ही ले लिए थे ड्रेसेस। तो मैं सिर्फ उसका कलर रिवील कर रही हूँ अब। सी ग्रीन कलर एक लिया है जो शाम के टाइम पर पहनने वाली हूँ और जो सुबह में नमाज़ के लिए पहनूँगी। बेबी पिंक कलर है, उसके ऊपर वाइट दुपट्टा है। तो बस मैं सी ग्रीन के लिए झुमका ढूंढ रही थी, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा, वो बोल रहे थे कि 19-20 होगा, लेकिन 19-20, लेकिन ये तो दूर से लग तो रहा था ऐसे, और पास से देखा तो डार्क ब्लैक। मुझे ऐसा लगा कि डार्क ग्रीन भी अगर होगा तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट मैं कर लूँगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। और फिर बाद में से ना ये वाला एक पसंद आ गया था, तो बस यही ले रही थी। तो ये वाला ले लिया था मैंने। तो उसमें कुछ डिज़ाइंस थी, लेकिन मम्मी ने बोले ये सेम ये वाली डिज़ाइन अच्छी लग रही, तो बस ये वाले ले ली एक। और झुमका भी देख रही थी तो मिल ही नहीं रहा था। रश इतनी है ना कि क्या शूट करेंगे, कैसे शूट करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ये शॉप में आ गई, यहाँ से मैं हर एक चीज़ लेती हूँ, मेरी फेस वॉशेज़ और बाकी की ज्वेलरी वो। लेकिन इनके पास भी देखा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर जैसा मैं देख रही थी ना मेरे लिए, तो झुमका सेम वैसे ही मिल गया था, लेकिन फिर से कलर का प्रॉब्लम हो रहा था। तो थोड़ा सा ऐसा ड्रेस है ना कि उसके ऊपर थोड़ा कलर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वाला कलर डार्क ग्रे था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये बता रहे थे वो कि 350 का है झुमका और उसके साथ में बिंदी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ना कलर मैच ही नहीं हो रहा था। तो मेरी तो थी चाहत के ले लूँ ये, लेकिन मम्मी बोल रहे कि अगर ले लेंगे और उसके ऊपर मैच नहीं होगा तो, और साथ में ड्रेस भी था वहाँ पर, लेकिन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मैच ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ये कैंसिल कर लिया। फिर ये कुछ दिखा रहे थे तो फिर सोचे कि तो फिर यहाँ पर मैंने कुछ लिया था जो बेबी पिंक कलर के ड्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था झुमका, तो वो वाला एक लिया है। और जो मेन ड्रेस जो शाम में पहनने वाली थी उसके ऊपर तो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा ना अलग ही है, डार्क सी ग्रीन कलर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है वो कलर। मैंने कभी पहना नहीं है वो कलर, इसके लिए मैंने लिया। और फिर ज्वेलरी का भी इतना मसला हो रहा है, हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, यहाँ पर अब्बा ने हम सब ने ना बुशरा को और जैनब को बुलाए थे, चाचा चाची के घर को बुलाए थे। यहाँ पर तो बस बुशरा आ गई थी और हमारी सब ऐसे गॉसिप चल रही थी, तो हम बैठ के बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद ना, और ऐसा हुआ था ना कि यहाँ पर अब बुशरा फ़र्स्ट टाइम आई है शादी के बाद में घर पर, तो इसके लिए। और जैसी शादी हो गई उसके बाद में ही रमज़ान स्टार्ट हो गए थे, 1-1.5 महीने के बाद, तो ऐसा मौका मिला ही नहीं। और 2 बार आ गई थी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ख़राब थी, इसके लिए मैं नहीं गई, मुस्कान मिलकर आ गई थी। फिर यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे थे, सब लोग आ गए थे, तो मैं बस अपने प्लेटेड वो लगा रही थी। वहाँ पर भी लगाया है हॉल में, यहाँ पर लेडीज़ बैठेंगे, वहाँ पर जेंट्स बैठेंगे। तो चाचा है, राहिल रेहान है, और ऐसे 5-6 लोग हैं वहाँ पर हॉल में बैठ लेंगे, और हम लोग सब यहाँ पर बैठ लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से इतना सब कुछ अच्छा बना था, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि ना सब एक साथ में जमा होते हैं। और चाची को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है आने के लिए, अब तो मना ही कर दिया, अगर नहीं आएंगे ना तो ईद पे नहीं आएंगे, इसके लिए फिर चाची आ गए। तो अच्छा लग रहा था, और फिर सब बैठ के हम इफ्तार कर रहे थे, तो सब ना एक साथ में जमा हो गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और फिर उसके बाद में हमारी सब हो गई थी, और अब दुआ के लिए बैठना था, तो बस वही चल रहा था कि अब दुआ के लिए बैठना है। और ये वाला था जो बाहर रखा था चाचा के लिए, सब अब्बा वो बैठ रहे थे वहाँ पर, तो वो उनके लिए रखा था, और बाहर भी दुआ हो रही थी और यहाँ पर भी दुआ कर रहे थे। सारी कायनात के शहंशाह, सारे मखलूक के पालने वाले हैं, ज़िंदगी का फैसला करने वाले, इस समंदर और ज़मीनों के मालिक हैं, ये पहाड़ और समंदरों के मालिक हैं, इंसान और जिन्नात के मालिक, ये अर्श आज़म के मालिक, ये फरिश्तों के मालिक, ये इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, इन बीमारों को शिफा दे, बेशक ये बादशाहों के बादशाह, बेशक अल्लाह हम तेरे गुनहगार हैं, अल्लाह हम तेरे खताकार बंदे हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी करते हैं, हमारे खताओं को माफ़ कर, हम अपने आप को क्षमा करते हैं, सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों को माफ़ करना। ये मेरे इज़्ज़त हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं,
काम करना फरमान है, नाशुक्र है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई ज़िंदगी बंदगी के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद हमारे गुनाहगार हमारे गुनाह। तो अब यहाँ पर हम सब इफ्तार करने वाले थे और उसके बाद फिर खाना वाना हो गया था। रात में 1 बजे फिर मम्मी ड्राई फ्रूट्स वो सब सफाई कर रहे थे उसके। अब यहाँ से चांद रात की तैयारी शुरू होने वाली है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।